अगर किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर 40,000 का कर्ज लेता है, उसे जो है फांसी लगानी पड़ती है, तो क्या ये सीन देखने लायक नहीं है? ऑक्सीजन की वजह से मूवी के अंदर जो है बच्चे दम तोड़ रहे, क्या ये सीन देखने लायक नहीं है? क्या जो उंगली वाली बात बताई गई कि जब हम अगर छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं तो हम उसमें उंगली करते हैं, और उस मूवी से देश की जनता संदेश नहीं लेगी, तब तक ये नेता हमारे ऊपर ऐसे ही शासन करते रहेंगे और ये हिंदू मुस्लिम में हमें लड़ाते रहेंगे। मैं ये जवान मूवी देख रहा था तो डॉक्टर कुलदीप मलिक हॉल के अंदर खड़ा होकर भारत माता की जय के नारे लगाने वाला था, और इस मूवी को देख के मेरा मन तो बड़ा प्रसन्न है। और मैं एक बार पुनः 5 में से मैं तो कहूँ 5 में से ज्यादा नहीं दे सकते, अगर मैं तो ज्यादा भी दे सकूँ तो बिल्कुल इसे 5 से ज्यादा भी दूं, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर। देखिए, जवान फिल्म देख करके आए हैं और पिछले कई दिनों से जो है हम लोग जवान फिल्म को लेकर के लोगों से राय ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म के अंदर में कई ऐसे अहम मुद्दों को दर्शाया गया है जो ज़मीनी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। प्रोफेसर साहब जो है मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, और इस वक्त जो है 650 करोड़ से ज़्यादा की कमाई जो है वर्ल्ड वाइड कर चुकी है जवान फिल्म जो है। शाहरुख खान का कई लोग विरोध भी कर रहे थे, बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं फिल्म जवान? आप देख करके आए, सबसे पहले मेरा यही सवाल, क्या सोच कर गए थे देखने के लिए? देखिए श्रीमान जी, मैं तो सोच का तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जो मैं मूवी में देखा मैं आपको ये बताऊं, और ये आपको ही नहीं, मैं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये बताना चाह रहा कि डॉक्टर कुलदीप मलिक इस देश में एक ऐसा इंसान है जो कुछ मुद्दों पे काम कर रहा। वे मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। और ये मैं काफ़ी लंबे समय से, और मेरा केवल एक ही सपना है कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम की बात खत्म हो, और जो असली मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, जनसंख्या का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आए, राजनीति इन मुद्दों को हो। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ में बीवी थी और बच्चा था, जब मैंने ये मूवी देखी तो भाई मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये मूवी तो सारे के सारे, इस मूवी में वही मुद्दे आगे जिन मुद्दों के ऊपर मैं काम कर रहा, और मैं हकीकत बता रहा। मेरा एक ये भी सपना था कि आने वाले समय में इस देश में कोई ऐसा फिल्म निर्माता हो जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे तो फिल्म बना दे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे तो फिल्म बना दे, लेकिन कोई एक ऐसा निर्माता इस देश में पैदा हो जो असली मुद्दों पे भी जो है फिल्म बनावे। तो भाई मेरा तो दिल गदगद हो गया, और मेरा ही गदगद नहीं हुआ। मैं तो ऐसा देख रहा था कि शाहरुख खान जो बातें बोल रहे, जो संदेश देना चाह रहे, वो मूवी के अंदर है तो शाहरुख खान, लेकिन वो डॉक्टर कुलदीप मलिक ही अपने देश को संदेश देना चाह रहा कि राजनीति के अंदर आप इन नेताओं की चाल को समझो, आप राजनीति के अंदर किसानों की बात करो, आप पर्यावरण की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, और आप जनसंख्या जैसे मुद्दों की बात करो। तो भाई मेरा तो दिल गदगद है, और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि देश के नेता तो इस देश को हिंदू मुस्लिम को में बांटना चाह रहे, आप एक बार जो खास तौर से कट्टर हिंदू छवि के आदमी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एक बार ये भूल जाओ कि इस जवान मूवी में जो हीरो है वो शाहरुख खान एक मोमडन है। आप इस बात को भूल जाओ, और आप ये देखो कि भाई वहाँ कोई इंसान है जो किरदार निभा रहा, आप उस किरदार को देखो, आप उस मूवी के संदेश को देखो, और जब जो संदेश आपसे मिलेगा। शाहरुख खान की फिल्में फैमिली लायक होती नहीं है, सिर्फ गुमराह करने वाली चीज़ें होती हैं, ना ही डायलॉग्स होते हैं, ना ही कुछ होता है। क्या देखने जा रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, ये बातें अभी होने लगी। मुझे वो भी बात याद ध्यान है, जब शाहरुख खान नए इंडस्ट्री में आए तो बाजीगर उन्होंने मूवी दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के उस टाइम पे हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के गाने सबकी ज़बान पे थे। शाहरुख खान सबके हीरो थे, वे हिंदू के भी हीरो थे, मुस्लिम के भी हीरो थे, सिख के भी थे, ईसाई के भी थे। अब तो चूंकि इन राजनीति वालों ने इतनी नफरत पैदा कर दी कि हम हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम घुसा दे। मैं आपको बताऊं, कलाकार, खिलाड़ी, अध्यापक, ये जितने भी ऐसे प्रोफेशन हैं, उनमें उनकी ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, ना कोई संप्रदाय होता। ये देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, और फिल्में कहीं ना कहीं जो समाज है उसका आईना होती है। और भाई जवान मूवी ने इतना ज़बरदस्त संदेश दिया। डॉक्टर कुलदीप मलिक, मैं हिंदू हूँ, हिंदू
आपको हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आपको कौन सा ऐसा सीन प्रभावित कर दिया जो आप इतने खुश हैं? भाई, आप ये पूछो कि उसमें कौन सा सीन प्रभावित करने वाला नहीं। अगर मैं ये सोचने लगूं कि भाई कौन सा सीन प्रभावित कर रहा, अरे मुझे तो सारे सीन प्रभावित कर रहे। जब मैं उसमें किसानों की बात उसमें हुई और उसमें दिखाया गया कि एक तरफ आप व्यापारियों का 40,000 करोड़ का कर्जा माफ करते हैं और दूसरी तरफ अगर किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर 40,000 का कर्ज लेता है तो वो कर्जे के अंदर डूब के उसे जो है फांसी लगानी पड़ती है। तो क्या ये सीन देखने लायक नहीं है? क्या स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से ऑक्सीजन की वजह से मूवी के अंदर जो है बच्चे दम तोड़ रहे, क्या ये सीन देखने लायक नहीं है? क्या ये विचार करने के लायक नहीं है? जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को उस मूवी के अंदर दिखाया गया, क्या वो सीन देखने लायक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जो उंगली वाली बात बताई गई कि जब हम अगर छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो हम उसमें उंगली करते हैं, लेकिन जब हम ये उंगली अपना वोट डालने के लिए बटन दबाते हैं, एक बार अगर उस बटन को दबाने से पहले हम ये सोच लें कि हम किस इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाना जा रहे। क्या ये इंसान आने वाले टाइम में हमें बांटने की बात करेगा या जोड़ने की बात करेगा? क्या ये इंसान हमारे लिए शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, पर्यावरण की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा? या ये इंसान फिर हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम की करेगा, जाति की करेगा, संप्रदाय की करेगा? प्रोफेसर साहब जी। प्रोफेसर साहब देखिए, इसमें तो कई सारे बता रहे हैं, कई सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं। इस फिल्म के अंदर जो है रोल भी जो है अलग अलग अंदाज में, कभी जो है गंजे दिखाई दे रहे हैं, कभी जो है वो पट्टी फेस पे बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी जो है उनका एक और रोल भी है उसके अंदर में, अलग अलग तरीके से। मेरा ये सवाल है कि आपको जो है कई सारे डायलॉग, उसमें डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? देखिए भाई, कोई डायलॉग बाजी में एक्टर तो होनी कि मैं डायलॉग करके दिखाऊंगा। मैं तो बस केवल ये देख रहा कि उस मूवी का जो संदेश है, आप डायलॉग को छोड़ दो, डायलॉग तो बोलने वाले बहुत है, अरे लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात के ऊपर इम्फेसाइज कर रहा कि जो संदेश मूवी के द्वारा दिया गया है, और वो संदेश ऐसा ही नहीं दे दिया, वो दिखाया गया और वो हकीकत में ऐसा हुआ। आप मुझे बताओ, क्या किसान आज इस देश में, अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने के उसमें जो है, आज यहाँ किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं? कैसी क्या है इस खास इस फिल्म के अंदर में? बनाने वाले चाहते तो इससे बढ़िया फिल्म बना देते, उसमें क्या है इतना? नहीं भाई, मैं तो ये निवेदन कर रहा, जिसने भी ये मूवी बनाई, भाई हिंदुस्तान के अंदर एक नया प्रचलन चले, मूवी जो है ऐसे ही मुद्दे पे बने, मूवी बने, इस देश में युवा जितना बेरोजगार है आज दिखाया जा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के अंदर है, दिखाया जा मूवी के अंदर कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज सबसे ख़राब है। मैं आपको बताऊं, आंकड़े ये कहते हैं कि किसी भी देश को जो शिक्षा के ऊपर खर्च है वो जीडीपी का 6% से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज तक जीडीपी का 3% से भी कम खर्च किया जा रहा, और ख़ास तौर से जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से तो शिक्षा क्षेत्र पे, शिक्षा के ऊपर और ज़्यादा कम खर्चा किया जा रहा। और इस देश में शिक्षा क्षेत्र में जो रीढ़ की हड्डी है, हम जैसे शिक्षक हैं, आप उनका हाल देखो कितना बुरा हाल है। आप सरकारी शिक्षक को लो, आप सरकारी शिक्षक को लो, आप प्राइवेट शिक्षक को लो, अरे प्राइवेट शिक्षक तो आज 9-9, 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहा, मजदूर से बुरा हाल आज प्राइवेट शिक्षक का है। मैं आपको बताऊं, इस देश में एक मजदूर सुबह से शाम तक 500 रुपये की दाढ़ी लेता है, लेकिन एक शिक्षक 9-9, 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहा है। इसका मतलब शिक्षक मजदूर से भी गए गुजरे होंगे। अगर सरकारी शिक्षक की बात करूं, ये बेचारे अपनी पुरानी पेंशन को लेकर रो रहे। आप देखो, पूरे देश के नेता, इस देश में जितने भी नेता है, वे सारे नेता पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे, और जो सरकारी शिक्षक है वो नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे। और मैं आपको बताऊं, जब एक शिक्षक अब रिटायर हो रहा, पता चला उसने 20 साल की जॉब कर ली और पेंशन हुई बेचारे की जो है 500 रुपये। तो ये सारा जब तक मूवी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा और उस मूवी से देश की जनता संदेश नहीं लेगी, तब तक ये नेता हमारे ऊपर ऐसे ही शासन करते रहेंगे और ये हिंदू मुस्लिम में हमें लड़ाते रहेंगे। चुनाव का समय है और उसके बीच ये फिल्म, जिसमें वोटों के अधिकारों को लेकर के किस तरीके से देना चाहिए, कोई सामान खरीदते हैं उस पर आप लोग इतना टाइम देते हैं, वोट देने से पहले आपने कैंडिडेट से पूछिए कि जो उसने मेरे लिए क्या किया है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा इस मूवी का? नहीं भाई, बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा, मेरी साथ में तो जितने भी लोग थे, मैं आपको बताऊं,
अभी हमने गदर मूवी देखी, और गदर मूवी काल्पनिक मूवी है, हिंदुस्तान की जनता को गदर भी देखी थी आपने? हाँ, गदर भी देखी, गदर 1 भी देखी, गदर 2 भी देखी। और डॉक्टर कुलदीप मलिक सनी देओल का बहुत बड़ा फैन है, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, वहाँ भी गदर मूवी में भी भारत माता की जय के नारे लगे। और जब मैं ये जवान मूवी देख रहा था तो डॉक्टर कुलदीप मलिक हॉल के अंदर खड़ा होकर भारत माता की जय के नारे लगाने वाला था। और जब डॉक्टर कुलदीप मलिक ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो पूरे हॉल के अंदर सारी पब्लिक होकर खड़ी होकर जो है कहीं ना कहीं भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है नेताओं का, ये संदेश है नेताओं को जो इसके राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेते हैं, न कि असली मुद्दों के ऊपर। तो भाई अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई, और इस मूवी को देख के मेरा मन तो बड़ा प्रसन्न है। और मैं एक बार पुनः 5 स्टार में से आप कितना स्टार देना चाहेंगे जवान को? भाई 5 में से मैं तो कहूँ 5 में से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर मैं तो ज़्यादा भी दे सकूँ तो बिल्कुल इसे 5 से ज़्यादा भी दूँ, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर। और बस फिर निवेदन कर रहा हिंदुस्तान की जनता से, हिंदू मुस्लिम भूल जाओ, और ख़ास तौर से जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, एक बार जाके ये सोचो कि भाई उस मूवी में शाहरुख खान नहीं, उस मूवी में कोई दूसरा हिंदू है, और तब मूवी देखो, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये नेता आपको हिंदू मुस्लिम में जो है बेवकूफ़ बना रहे। असली मुद्दे तो ये है, और लोगों का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं असली मुद्दों की तरफ जाएगा, और ये देश प्रगति के ऊपर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे फिल्म जवान को लेकर के। हालांकि जवान फिल्म देख कर के आए हैं और बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इनका कहना है कि जो भी ये मुद्दे लगातार जो उठाते रहे हैं, लगभग वही मुद्दे जो हैं इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।